हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस टी फॉर करियर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों राज्य को नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, इंडियन नेवी, टेट और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन डी फ्रांस से। दोस्तों, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड से। दोस्तों, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दोस्तों, निर्देशक तत्व का दोस्तों वर्णन दोस्तों भाग 4 दोस्तों संविधान के भाग 4 में तथा दोस्तों अनुच्छेद की बात कर दोस्तों ये 36 से 51 के बीच में दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों ये 36 से 51 के बीच में। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों वे तत्व होते हैं दोस्तों जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, या दोस्तों ये इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं। दोस्तों, इसे एक नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 52। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकता। दोस्तों, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दोस्तों वे है दोस्तों जिसे संविधान के दोस्तों निर्माताकर्ता जो थे दोस्तों उनके मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, राज्य का नीति तत्वों का दोस्तों इसमें आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत व प्रशासनिक सिद्धांत दोस्तों तीनों प्रकार के सिद्धांतों का हमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी मूल अधिकार में। दोस्तों, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी दोस्तों राज्य के आदेश दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया। दोस्तों, यह दोस्तों नीति कल्याणकारी राज्य का दोस्तों उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 38 में दोस्तों अनुच्छेद 38 में राज्य के कल्याणकारी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य के कल्याणकारी के दोस्तों अभिवृद्धि के लिए दोस्तों राज्य कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए दोस्तों सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिसमें नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। दोस्तों, यह राज्य द्वारा बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। ऑप्शन ए वाद योग, ऑप्शन बी वाद योग नहीं, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाद योग नहीं। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वाद योग मतलब दोस्तों क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसे कोई वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। दोस्तों, इसलिए नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन सी सशक्त विपक्ष पर, ऑप्शन डी
सरकार के पास उपलब्ध संस्थाओं पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। दोस्तों नीति निषेध तत्वों का क्रियान्वयन दोस्तों राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निषेध तत्व बाध्यकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन ए बी, राज्य के नीति निषेध तत्व वाद योग है जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग है जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग है दोस्तों, जबकि राज्य की नीति निषेध तत्व नहीं। दोस्तों नीति निषेध तत्व दोस्तों वाद योग नहीं है दोस्तों, जबकि मूल अधिकार वाद योग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों के विषयों में कथन सही है? ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन बी, वे परस्पर विरोधी हैं। ऑप्शन सी, उन दोनों पर कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी, वे दोनों वाद योग हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक। दोस्तों भारत के दोस्तों संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति तत्व विषय दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए, राज्य के नीति तत्व में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन सी, संविधान के 7वें अनुसूची में। ऑप्शन डी, संविधान के प्रस्तावना में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति तत्व में। दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश एवं आदर्श वाक्य दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी विवादग्रस्त है। दोस्तों क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुछ का। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में क्रियान्वयन करने के लिए दोस्तों मूल अधिकारों में कुछ दोस्तों जितने भी दोस्तों मूल अधिकार है दोस्तों आपके पास दोस्तों 6 वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार है दोस्तों, उसमें से कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निषेध तत्व में। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन डी, 9वें अनुसूची में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निषेध तत्व में। दोस्तों राष्ट्र के नीति निषेध तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। दोस्तों इसमें दोस्तों किसी भी दोस्तों राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या दोस्तों किसी शांति या समर्पण की बात करें दोस्तों राज्य के नीति तत्वों में ये सन्निहित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में संविधान में सुनिश्चित किया गया। यह एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन डी राज्य के नीति नेतृत्व के सिद्धांत का एक अंग है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग। दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया है। दोस्तों यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत का एक पार्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक की न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका दोस्तों न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का प्रावधान दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का तथा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी गोवध निषेध, ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत दोस्तों निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं दोस्तों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना तथा गोवध निषेध दोस्तों नीति निषेध सिद्धांत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ऑप्शन बी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी कमजोर श्रेणियों में आर्थिक हित को बढ़ाने का, ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोभाव को विकास करना। दोस्तों राज्य के दोस्तों नीति निषेध तत्व में दोस्तों मनोवैज्ञानिक विकास नहीं है दोस्तों, जबकि पोषाहार को स्तर को उठाना है दोस्तों, कमजोर श्रेणियों में आर्थिक हित को बढ़ाना है दोस्तों, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की व्यवस्था है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन ए
अस्पृश्यता के उन्मूलन, ऑप्शन बी आने जाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। दोस्तों राज्य के निर्देश तत्वों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मूल अधिकार में नहीं दोस्तों, जबकि अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत मिलता है दोस्तों, आने जाने की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में प्राय समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन बी गोवध के पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन, ऑप्शन डी आय की असमानताओं को कम करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्राय समाजवादी माना गया है दोस्तों, ये ग्राम पंचायत की स्थापना। दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना को वर्णिका से दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना दोस्तों आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन बी स्वशासन को प्रभावी एकल लोक के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वशासन। दोस्तों स्वशासन के प्रभाव को एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। दोस्तों राज्य के गांधीवादी सिद्धांत दोस्तों स्वशासन प्रभाव एवं एकलों के ग्राम पंचायतों के गठन को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निधि निर्देशक तत्व महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी संघ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का दोस्तों महत्व राज्य के लिए है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों भारत में दोस्तों गोवा राज्य में दोस्तों समान नागरिकता संहिता लागू नहीं, जबकि दोस्तों मेघालय, केरल व हरियाणा समेत अन्य राज्यों में लागू है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार दोस्तों 6 से 14 वर्ष दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की। दोस्तों ये दोस्तों संविधान में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों इसमें दोस्तों माता पिता की भी अत्यधिक योगदान होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपयुक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का परिवर्तन नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का परिवर्तन नहीं है जबकि मूल अधिकार। दोस्तों राज्य के दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता दोस्तों, जबकि दोस्तों मूल अधिकार में दोस्तों परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 52वां। दोस्तों क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां। दोस्तों भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम के तहत टकराव की दिशा में दोस्तों राज्य के निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई। दोस्तों 42वां संविधान में दोस्तों 1976 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन दोस्तों मिनी संविधान भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। दोस्तों आर्टिकल 38 के भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। दोस्तों जबकि दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 51 दोस्तों 51 के क्रम में मौलिक कर्तव्यों को वर्णन किया गया। दोस्तों भारत में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। दोस्तों क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 है। दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 39A में वर्णित है। दोस्तों जबकि अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायत, दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन दोस्तों आर्टिकल 14 में इसका वर्णन किया गया। दोस्तों आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमेंट रहेगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सभी विषयों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर उन सभी वीडियो को आपने देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।